निश्चित रूप से हम जीवन की जो मधुरता है, जीवन की जो सात्विकता है, उसकी तुलना करते हैं विविध पुष्पों से। पुष्प किसके मन को नहीं भाता, और उन पुष्पों में यदि हो खुशबू, उस पुष्प के अंदर यदि आती हो मंद मंद और सुगंधित एक महक, तो निश्चित रूप से उस महक से हमारा मन, हमारा तन और हमारा दिल महक उठता है। तो आज उसी महक से परिपूर्ण, जिसकी खुशबू हर एक को कर देती है प्रसन्न, और जिसकी खुशबू ही नहीं, जिसका रंग भी आप दिख रहे हैं बिल्कुल श्वेत वर्ण, सफ़ेद, और बीच में पंखुड़ियों में हल्का सा दूसरा रंग लिया हुआ यह फूल, जिसको हम जनरल आम भाषा में, इसको पूरे देश में हम जानते हैं गुलबकावली के नाम से। गुलबकावली का यह फूल, यह अपने आप में इसकी जो विशेषता है, आपको दूसरे फूलों का यदि बनाना हो गुलदस्ता, तो आपको लेने पड़ते हैं बहुत सारे फूल। आप उन फूलों को तोड़ करके फिर बनाते हैं गुलदस्ता। पर जहाँ बात है इस गुलबकावली की, तो आप देखिए एक डंडे के अंदर, एक फूल के अंदर ये बहुत सारे फूल निकलते हैं। आप देख रहे हैं कुछ फूल बिल्कुल यौवन स्थिति में हैं, कुछ मुरझा भी चुके हैं, ये देख रहे हैं आप, और कुछ यह फूल अभी खिलने की अवस्था में हैं, कुछ यह और निकलने की स्थिति में हैं। वैसे तो यह फूल जो हैं वह प्रकृति का सौंदर्य है, इनकी जो सुंदरता है वह खिलने में है, वह प्रकृति में है। पुनरपि यदि आप इन फूलों को पौधों में ही खिलने दें तो बहुत ही अच्छा है, और फिर भी सुंदरता के लिए आप गुलदस्ते के रूप में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो इस के पौधे को नीचे से काट करके यदि इसको रख देते हैं गुलदस्ते में, तो यह काफ़ी दिनों तक खुशबू देता रहेगा और खिलता रहेगा यह गुलबकावली का फूल। गुलबकावली का जो मुख्य जो लाभ हमने देखा है, वह गुलबकावली का जो फूल है, इसकी जो खुशबू है, यह मस्तिष्क को बहुत ही शांति प्रदान करने वाला है। यदि आप इन गुलबकावली के 4-6 टहनियों को काट करके गुलदस्ते में रख करके, यदि उस गुलदस्ते को जिस कमरे में आप बैठते उठते हैं, आपके ऑफिस में या आपके घर में यदि आप रखते हैं, तो आप देखेंगे इससे आपको बहुत शांति मिलेगी, इससे आपको बहुत पूरी तृप्ति मिलेगी, और आपके अंदर की जो एक बेचैनी है, एक जो भय है, वह दूर हो जाएगा। इससे निश्चित रूप से आपकी जो मनोदशा है, इस फूल के अंदर वह शक्ति है, इस पुष्प के अंदर वह गुण है, यह आपकी मनोदशा को बदलने में यह सक्षम है। हो सकता है आप अपने वृत्तियों से, अपने चित्त की मनोदशाओं से बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, आप अपने स्वभावों से, अपने गलत आदतों से यदि बहुत पीड़ित और दुखी हों, तो उसको बदलने के लिए यह फूल आपका परम मित्र बन सकता है, परम सहयोगी हो सकता है, या परम हितैषी हो सकता है। गुलबकावली का फूल यदि आप लगाते हैं
यदि आपने घर के पास में, तो वह उसको देखने से ही आपकी चित्त की वृत्तियाँ बदलनी शुरू हो जाती हैं। यदि इसको गुलदस्ते के रूप में रखते हैं आप ऑफिस में, तो उस फूल के द्वारा उस ऑफिस का जो वातावरण है, उस घर का जो वातावरण है और आपका जो स्वभाव है, इससे यह बदलने लगता है। यह अपने आप में एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। आप इसको करके देखिए, ये बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। इस फूल को लगभग हम दक्षिण भारत से हिमालय क्षेत्र तक आप इसको देख सकते हैं। यह सब जगह पर आराम से खिल जाता है। इसका जो पौधा है, हालांकि यह एक ऋतु के बाद यह खत्म हो जाता है, परंतु इसके जो कंद हैं, आप देखेंगे इसके अंदर जो कंद हैं वो शक्कर की कंद की तरह से हैं। ये कंद कभी भी ख़त्म नहीं होता है। एक बार यदि इसके कंद को आप लगाते हैं तो जीवन भर इस कंद के द्वारा आप इस फूल की जो पैदावार है वो प्राप्त कर सकते हैं। माला के रूप में भी लोग इसका धारण करते हैं। कुछ लोग इसको कई औषधीय गुणों के लिए भी हमारे देश में इसका प्रयोग किया जाता है। आप गुलबकावली के फूल को आप धारण करिए। जो आपके अंदर यदि घबराहट है तो घबराहट दूर हो जाएगी। घर पे रखने से, जैसा कि मैंने कहा, जो टॉक्सिन्स हों, जो विजातीय तत्व हों, जो किसी भी तरह का बैक्टीरिया और वायरस हो, उसको दूर करने में इन फूलों से मदद मिलती है। आपको इन फूलों को यदि आप घर में गुलदस्ता रखते हैं, वास्तव में आप देखते हैं कि उससे जो उसकी शोभा की अभिवृद्धि तो होती ही है। शोभायमान फूल होने से आपकी शोभा बढ़ेगी, परंतु सिर्फ उससे शोभा ही नहीं बढ़ती है, ये आपको मानसिक स्तर तक, बिल्कुल हृदय के स्तर तक प्रभाव करने में ये फूल सक्षम होते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से ही हमारे घरों में फूलों को लगाने का विधान था, रखने का विधान था। और आज भी हम सुंदरता के लिए गुलदस्तों को सजाते तो हैं, पर उस सुंदरता के पीछे वह फूल आपको किस हद तक, किस स्तर तक, कितने मात्रा में प्रभावित कर सकते हैं, आपके मन को, आपके स्वभाव को, आपकी आदत को हम यह कम जानते हैं। तो आप अपनी आदत को, यदि बहुत सारी ऐसी वृत्तियां हैं आपके दिमाग के अंदर हमेशा तेजी बनी रहती है, आपके स्वभाव के अंदर उग्रता है, तो इन सौम्य फूलों से, यह जैसे यह सफ़ेद फूल है, इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। यह सौम्यता का प्रतीक है। इस तरह के फूलों से आप प्यार करना सीखें। अपने कमरों में और अपने घरों में इसको आप लगाइए। इससे निश्चित रूप से, इन फूलों से आप देखेंगे आपकी घर की जो परिस्थिति है, आपकी जो स्थिति है, आपकी जो आदत और स्वभाव है, वह बदलने लगेगा। और जिनके घरों में थोड़ी सी भी जगह है, आप गमले में भी इनको लगा सकते हैं। जगह है तो ज़मीन में भी आप इनको लगा सकते हैं। आप फूलों के बीच में रहना शुरू करें। पुष्प जो खिलते हुए फूल हैं उनको आप देखना शुरू करें। जो सुगंधित पुष्प हैं उनको आप सूंघना शुरू करें, तो आप देखेंगे कितना आपके अंदर परिवर्तन आता है और कितनी शीघ्रता से आपके घर का जो माहौल है वो बदलना शुरू हो जाता है। हमने इन औषधीय गुणों से परिपूर्ण फूलों के बाह्य सौंदर्य को देखा, हमने इनके आंतरिक गुणों को नहीं पहचाना। उन गुणों को न पहचानने की वजह से हम उस लाभ के गहराई तक भी ना पहुंच पाए। तो मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरे देशवासियों को आह्वान करना चाहता हूं। आप घर में फूल रखते हैं तो अलग अलग कलर के अलग अलग गुण हैं, उसके अंदर से निकलती हुई जो खुशबू है, फिर आप कहेंगे कि किस खुशबू का क्या फल है या किसको रखने से क्या लाभ है। जो आपके मन को भाए, आपको अच्छा लगता हो, वह खुशबू आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। तो बाकी इनके जो औषधीय गुण हैं वह तो है ही हैं। तो इसके लिए आप इस गुलबकावली का जो यह पुष्प है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यह फूल भगवान ने अपने आप ही एक तरह से ये गुलदस्ते के रूप में बनाया हुआ है। इसके अंदर आप देख रहे हैं एक टहनी के अंदर कितने ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। तो एक दो पौधे को काट करके भी यदि आप रख लेते हैं कमरे में, तो कई दिन तक पूरा जो कमरा है वो सुगंधित और खुशबूमय हो जाता है। इससे आपको आपकी जो मानसिक जो तनाव है, जो बढ़ा हुआ स्ट्रेस लेवल है,
मानसिक तनाव को दूर करने के लिए न जाने आज हम कितने तरह के औषधियों का सेवन कर रहे हैं। उन औषधियों के सेवन की जगह इन फूलों को अपने घरों में स्थान दें। अनिद्रा के लिए न जाने आदमी किस किस तरह की केमिकल्स और गोलियां खा रहा है, उन गोलियों को खाने की आवश्यकता नहीं है। मानसिक रोगों में एक और मुख्य जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में कम से कम फ़ोन और टेलीविज़न नहीं होना चाहिए। टीवी भी रात को आप देखते देखते सो जाते हैं तो जो दृश्य हैं वही दिमाग में घूमने शुरू होते हैं। ये छोटी छोटी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बात हैं। ये इसको हमें समझना होगा। पूरे देशवासियों से मैं आह्वान करता हूं कि जो लोग जिनके घर में ज़्यादा कमरे नहीं हैं और उसी सोने के कमरे में ही आपको टेलीविज़न रखना पड़ता है, तो सोने से कम आप आधा घंटा पहले यह बात को आप बड़ी ध्यान से सुने। आधा घंटा पहले कम से कम आप अपने टेलीविज़न को बंद कर दें। टीवी बंद होने के बाद थोड़ी देर के लिए आप अपने बिस्तर से उठिए, आप पानी पीजिए, आप थोड़ी देर टहलिए, मन को आप थोड़ा सा शांत होने दीजिए। वो जो टेलीविज़न के जो दृश्य हैं, चाहे वह भावनात्मक हों, चाहे वो रागात्मक हों, चाहे वह द्वेषात्मक हों, किसी भी तरह के जो दृश्य हैं, किसी भी तरह के वो शब्द हैं, उनसे थोड़ा सा आप अपने मन को हटा करके मन को बड़ा शांत बनाते हुए आप भगवान से प्रार्थना करते हुए 2 मिनट के लिए बिस्तर में बैठ करके प्रभु का चिंतन करते हुए, नाम का स्मरण करते हुए और मन को शांत करते हुए आप यदि करेंगे शयन, तो रात को भयानक स्वप्न नहीं दिखाई देंगे और अनिद्रा नहीं होगी, गहरी नींद आएगी और आप बहुत सारे तनावजन्य रोगों से बचेंगे। तो इन फूलों को यदि आप अपने कमरों में रखते हैं, इसकी जो खुशबू आएगी, अपने दिनचर्या को ठीक करते हैं। इसी तरह से यदि बहुत ही आपात स्थिति ना हो तो सामान्य अवस्था में आप अपने टेलीफोन को बंद कर दें और मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। अपने सिरहाने में या अपने बिस्तर के पास में मोबाइल या फ़ोन रख कर के ना सोएं, क्योंकि फ़ोन यदि आपके पास में ही रहता है तो रखने मात्र से भी वो तनाव बना रहता है और वो अत्यंत आपके लिए हानिकारक है। उससे किसी भी तरह के भयानक अनिद्रा या उससे तनाव से संबंधित बीमारियां शुरू हो सकती हैं। तो पूरे देशवासियों से मैं आह्वान करता हूं, आप सबसे प्रार्थना करता हूं, घर के जो सोने वाला जो कमरा है, जहां आप शयन करते हैं, जहां आप पूरे दिन भर की थकान को उतारने के लिए, विश्रांति के लिए जिस कमरे में जाते हैं, उस कमरे का वातावरण बहुत सात्विक होना चाहिए। उस कमरे का वातावरण बड़ा ही सुगंधित और बहुत ही सौम्य होना चाहिए। सौम्यता के लिए आप इन पुष्पों को अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में स्थान दें और जो टेलीविज़न और फ़ोन की घंटियां बंद करके या दूसरी जगह पर आप रख करके ही आप सोएं। यह देखिए आप करके आपके जो तनाव है, आपका जो एक अशांत मन है, फिर आपका मन शांत होने लगेगा। यह बहुत ही व्यवहारिक और यह प्रैक्टिकल चीज़ है। तो इस गुलबकावली को आप अपने घर में रखिए, फिर आप देखेंगे कि तनाव से मुक्ति हो जाएगी। और यह गुलबकावली का जो फूल है वह अमरकंटक में बहुत प्रसिद्ध है। अमरकंटक में ऐसा माना जाता है कि हमारे प्राचीन काल में ऋषिगण तपस्या करते हुए उस स्थान पर पहुँचे और अचानक ही उनकी आँख की रोशनी चली गई और उन्होंने इस फूल को निचोड़ करके उस फूल को आँख में, उस रस को आँख में डाला और उनकी आँख की रोशनी लौट करके आई। निश्चित रूप से आँख की रोशनी के लिए यह पुष्प बहुत ही लाभकारी है। इसके रस को निचोड़ करके या इसका अर्क बना करके, गुलबकावली का जो अर्क है वह आँख के रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है और यह हमारे देश में प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई बात है। और अमरकंटक इस गुलबकावली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और हमने भी कुछ रोगियों के ऊपर इस गुलबकावली के फूल का प्रयोग किया, अर्क का प्रयोग किया, बहुत ही लाभकारी है। तो आपकी आँखों के लिए, आँखों से संबंधित रोगों के लिए, और इसको पीस करके यदि मस्तिष्क में लगाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सर में भारीपन हो, तनाव की स्थिति हो, उसमें भी यह अत्यंत लाभकारी है। और इस के पत्तों के अंदर हमने देखा कि इस गुलबकावली के जो पत्ते होते हैं
वह आपके दर्द के पीड़ा हर होते हैं। इन पत्तों को थोड़ा गर्म करके सूजन या पीड़ा वाली जगह पर यदि आप बांध करके रखते हैं तो इससे जो आपकी सूजन है वह कम हो जाती है। तो शोथ के लिए, नेत्र रोग के लिए, आपके मानसिक तनाव के लिए, विशेष करके आपकी जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो विकार और जो विचारों का जो एक सततः तामसिक और रासिक जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए आप इस गुलबकावली के फूल का आप प्रयोग करिए। अपने घर में इस पौधे को लगाइए, अपने बिस्तरे में इसके गुलदस्ते को रखिए, फिर आप देखेंगे इससे आपको कितना मिलता है लाभ। यह बहुत ही अच्छा पौधा है, ये आराम से सभी जगह पर हो सकता है, गमले के रूप में और के सौंदर्यवर्धक पौधों के रूप में भी आप इसको स्थान दें और इस औषधि का आप भरपूर लाभ उठाइए। फिर जो तनावजन्य जो भयानक व्याधि है, भयानक जो महामारी है, उससे आप बच सकेंगे। अपने जीवन को सुंदर, निरामय, खुशहाल और तनाव से परिपूर्ण आप कर सकेंगे। आइए आज हमने इस गुलबकावली के बहुत सारे औषधीय गुणों को जाना। कल फिर हम आपके लिए लेकर के आएंगे एक और दिव्य औषधि के संदर्भ में ढेर सारी जानकारियां और बहुत सारे लाभ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा, परंतु इस विधा को और आगे जन जन तक पहुंचाना है, उसमें जो आपका दायित्व है उसको आप न भूलना।